मित्रों, मैं राम नरेश यादव स्वागत करता हूं आपका ईडीयू मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, पिछले दिनों हमने बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्यों को जाना था, पढ़ा था, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो इससे पहले कि हम इस क्लास को स्टार्ट करें, एक विनती है आपसे, अर्जू है, अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि इतने बेहतर कंटेंट आपको आसानी से उपलब्ध हो सके और आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सके और परीक्षा में आप भी सफलता हासिल कर सके। तो इतिहास के इस सीरीज में मित्रों, हम जैन धर्म के बारे में आज जानेंगे और बौद्ध धर्म से कंपेयर करते हुए जानेंगे, ताकि कंपेयर करके पढ़ने में हमें और भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो मित्रों, ये जैन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये जीन से हुई है। जैन शब्द की उत्पत्ति जीन से हुई है और जीन का अर्थ होता है विजेता। तो किस प्रकार का विजेता? यहाँ विजेता से तात्पर्य है जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, उन्हें ही जीन कहा जाता है। और जीन का अर्थ विजेता होता है, और इसी जीन शब्द से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है और जैन धर्म नाम पड़ा है। तो ये घटना है 6ठी शताब्दी BC की, जब जैन धर्म का प्रवर्तन हुआ था। कब हुआ था जैन धर्म का प्रवर्तन? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इस जैन धर्म के जो संस्थापक हैं और जो प्रथम तीर्थंकर है, यहाँ मित्रों प्रथम तीर्थंकर की बात हम कर रहे हैं। तो जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर बने हैं, जिनमें सबसे पहला तीर्थंकर जो है या संस्थापक कहेंगे, वो ऋषभदेव थे, जिनको हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कहलाए ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर कहलाए ऋषभदेव, जिसको हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक और बात हमको ध्यान देनी है कि यदि प्रश्न ऐसा आता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, मूल संस्थापक कौन थे, तो मूल संस्थापक ऋषभदेव इसका सही उत्तर होगा। तो संस्थापक पूछे या फिर मूल संस्थापक पूछे तो इसका सही उत्तर ऋषभदेव ही हो जाएगा। और प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव थे, जिनको हम लोग आदिनाथ के नाम से जानते हैं। यदि हम बात कर लेते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की, तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, ये भी याद रखनी है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो आज हम इसी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। भगवान महावीर के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं कि भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंड ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में है, और 540 BC में इसका जन्म हुआ था। किसी किसी किताबों में इसका जिक्र 599 BC भी है। इस तरह से हमको याद रख लेनी है, दोनों ईस्वी पूर्व 540 BC और 599 BC। तो भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे भगवान बुद्ध, उसका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कपिलवस्तु में है। और कब हुआ था? तो 563 BC में हुआ था। लेकिन महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में, जो कि वैशाली में है, 540 BC या फिर 599 BC के आसपास हुआ था। भगवान महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन। फिर ये सिद्धार्थ जो थे भगवान महावीर के पिता, वो किस कुल के थे? ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। ये क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। इसकी माता त्रिशला थी, जो चेटक राजा चेटक की बहन थी। और चेटक कहाँ का राजा था मित्रों? ये चेटक लिच्छवी गणराज्य का
लिच्छवी गणराज। लिच्छवी गणराज का जो राजा था, और इसी की बहन थी त्रिशला, जो भगवान महावीर की माता है। और भगवान बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो माया देवी, जो कोलीय वंश से संबंधित है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध के माता माया देवी कोलीय वंश से है, और भगवान स्वामी इसकी माता का नाम त्रिशला, जो कि चेटक की बहन है। अब हम बात करते हैं भगवान महावीर की बचपन का नाम। तो मित्रों, इसके बचपन का नाम वर्धमान था। इसकी पत्नी का नाम यशोदा। यहाँ कंफ्यूजिंग हो सकता है मित्रों, भगवान बुद्ध के जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा, जबकि भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। दोनों नामों में अंतर है, यहाँ हमको कंफ्यूजिंग नहीं होनी है। बुद्ध के जो पत्नी थे, तो बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और भगवान महावीर की पत्नी यशोदा थी। इसके बड़े भाई नंदीवर्धन, इसी नंदीवर्धन के कहने पर या उसके आज्ञा लेने के बाद ही भगवान महावीर गृह त्याग किया था। जैसे कि बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जाने थे, भगवान बुद्ध जब गृह त्याग किए थे तो वो अपने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर रातों रात 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए थे ज्ञान प्राप्ति की खोज में। जबकि भगवान महावीर 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर निकलते हैं, गृह त्याग करते हैं, और वो भी अपने नंदी वर्धन जो उसके बड़े भाई थे उसके आदेशानुसार निकलते हैं। और इनकी पुत्री का नाम जो है वो अनोज्या प्रियदर्शना। इसकी पुत्री का नाम अनोज्या प्रियदर्शना, जबकि बुद्ध के मात्र एक पुत्र थे जिनका नाम था राहुल। तो भगवान बुद्ध राहुल को छोड़कर, अपने पुत्र को छोड़कर चले गए थे, और ये भगवान महावीर अपनी पुत्री अनोज्या प्रियदर्शना को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति की खोज में निकल पड़े थे। कब निकले थे? कितने वर्ष की आयु में निकले थे? जब इसकी उम्र 30 वर्ष की थी, तब जाके वो निकले थे। इसकी दामाद जिनका नाम था जमाली, और यही इसका प्रथम शिष्य बना था। अब ये 30 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग कर देता है, घर से निकलता है ज्ञान प्राप्ति की खोज में, तो ये भी भगवान बुद्ध की तरह कठोर तपस्या करता है। और कठोर तपस्या के बाद 12 वर्ष तक ये तपस्या करता है, तब जाके उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है? ये जाम्बिक ग्राम पड़ता है ऋजुपालिका नदी के किनारे। उसी नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है भगवान महावीर को। तो ये 12 वर्ष तक तपस्या किए, लेकिन बुद्ध की बात करें तो वो 6 वर्ष तक तपस्या किया था। तो पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी, तो याद करिए उस पिछले वीडियो को और कंपेयर करते हैं इससे कि जहाँ भगवान बुद्ध 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति की, वही महावीर जैन 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति की। और ये जाम्बिक ग्राम के नजदीक ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई भगवान महावीर को, जबकि भगवान बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे, जिसका आधुनिक नाम फल्गु नदी भी है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भगवान महावीर जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस वृक्ष का नाम है साल, जबकि भगवान बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। इस तरह से देखते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम जो ऋजुपालिका नदी के किनारे है और साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये भगवान महावीर कैवल्यन कहलाए, अर्थात कैवल्य को प्राप्त कर लिया। तो कैवल्य प्राप्त करने वाले जो संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो उसे कैवल्य कहा जाता है। इस तरह से ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कैवल्यन कहलाए। यदि हम बात करते हैं इसकी मृत्यु की, तो इसकी मृत्यु पावापुरी में हुआ था, जो कि राजगृह में है, और 72 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हुई थी 468 BC में। इस तरह से अब इसके कर्म को आगे बढ़ाते हुए आगे हम देखते हैं कि भगवान महावीर के जो त्रिरत्न है, इन्होंने त्रिरत्न में बताया
पहला त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन और तीसरा है सम्यक आचार या फिर सम्यक आचरण। तो ये त्रिरत्न है भगवान महावीर के। अब आगे देख लेते हैं कि ये गंधर क्या है मित्रों। गंधर, ये गंधर जो है भगवान महावीर के जो अत्यंत प्रिय 11 शिष्य थे, उन 11 शिष्यों के समूह को ही गंधर कहा जाता है। ये गंधर क्या हो गया, जैन धर्म के या भगवान महावीर के प्रिय 11 शिष्यों का समूह गंधर कहलाता है। तो कौन कौन से इस गंधर में शामिल थे, तो पहला इसमें है इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूत। मित्रों ये तीनों भाई थे, इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूत, ये तीनों भाई थे। उसके बाद व्यक्त, फिर मंडित, मोड़िये पुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मेतार्थ, प्रभास और सुधर्मन, ये 11 शिष्य हैं। इनके प्रिय शिष्य जो गंधर के श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ गंधर भी हमको याद रखनी है, क्योंकि कई परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि गंधर क्या है, गंधर किस धर्म से संबंधित है। तो गंधर जैन धर्म से संबंधित है और गंधर भगवान महावीर के 11 प्रिय शिष्यों का समूह है। अब ये सुधर्मन जो कि जैन धर्म में भगवान महावीर के जीवित रहते जो इनके 10 शिष्य हैं, इन 11 में से 10 शिष्य की मृत्यु हो जाती है। जब भगवान महावीर जिंदा रहते हैं तभी मृत्यु हो जाती है। एकमात्र ऐसा शिष्य है जिनका नाम है सुधर्मन, वो भगवान महावीर की मृत्यु के बाद इसकी मृत्यु होती है और भगवान महावीर के उपदेशों को संग्रह भी सुधर्मन ही करता है। तो यहाँ एक बात और भी याद रखनी है, यहाँ प्रश्न बन जाता है कि भगवान महावीर के उपदेशों का संकलन किसने किया था, तो वो सुधर्मन ने किया था। अब उपदेशों की संकलन की बात आ गई, साहित्यिक बात आ गई, तो हम साहित्य पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। जैन धर्म के जो साहित्य है, वो प्राचीन साहित्य जो लिखे जाते थे वो किस भाषा में लिखे जाते थे, तो वो अर्धमगधी भाषा में लिखे जाते थे। वैसे जैन धर्म की जो मुख्य भाषा है प्राकृत है, लेकिन अगर प्राचीन भाषा की बात की जाए तो प्राचीन भाषा में अर्धमगधी है, जो बाद में जैन धर्म के लोग प्राकृतिक भाषा को अपनाते हैं। तो प्राकृतिक भाषा में कई ग्रंथ की भी रचना की जाती है और भगवान महावीर के जो शिष्य बने वो भी उपदेश दिए, तो वो या साहित्यिक रचना भी हुई, वो प्राकृतिक भाषा में हुई। तो यहाँ प्रश्न आता है कि प्राचीन जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, तब हो जाएगा अर्धमगधी। यदि प्रश्न ऐसा आता है कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो प्राकृतिक हो जाएगा। तो इस तरह से ये आगम, मित्रों आगम क्या होता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और आगम में 12 अंग, कितने अंग हैं, 12 अंग है। उपांग कितने हैं, तो उपांग भी 12 है। प्रकीर्ण कितने हैं, तो प्रकीर्ण 10 है। छेद सूत्र कितने हैं, तो 6 छेद सूत्र हैं। और मूल सूत्र कितने हैं, ये 4 मूल सूत्र हैं। तो ये भी याद रखना, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसको याद रख लेना है कि आगम जैन साहित्य को कहा जाता है और आगम में अंग 12 हैं, उपांग भी 12 हैं, प्रकीर्ण 10 हैं, छेद सूत्र 6 हैं और मूल सूत्र 4 हैं। अब अगर हम बात करते हैं अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो वो जैन धर्म, या फिर अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तो क्या है मित्रों अनुव्रत सिद्धांत, भगवान महावीर ने जो ये 5 महाव्रत का सिद्धांत दिया है, इसी को अनुव्रत सिद्धांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से अनुव्रत सिद्धांत 5 महाव्रत भी कहलाता है। और क्या क्या था 5 महाव्रत सिद्धांत में, तो सबसे पहले सत्य। भगवान महावीर का कथन है कि सदा सत्य बोलना चाहिए हर आदमी को, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। दूसरा है अहिंसा, अर्थात
हिंसा न करना। तीसरा है आस्तेय। आस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, चोरी न करना। तो इस तरह से आस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब हो गया मित्रों कि आवश्यकता के अनुकूल ही धन का संग्रह करना, धन का संग्रह अधिक मात्रा में न करना। जितनी मात्रा में हमें आवश्यकता है अपने पेट के लिए, बस उतनी ही धन का संग्रह करना, या धन का संग्रह बहुत ज़्यादा नहीं करना। ये अपरिग्रह का अर्थ हो गया। तो मित्रों, जैन धर्म के जो ये 24 तीर्थंकर से पहले तक मात्र 4 महाव्रत थे, जिसमें सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह थे। लेकिन 24वें तीर्थंकर जो आए भगवान महावीर, उन्होंने ये ब्रह्मचर्य एक नया व्रत जोड़ दिया। तो इस तरह से ऐसा भी प्रश्न आता है कि पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य शब्द किसने जोड़ा? तो भगवान महावीर ने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो कुल मिला के पंच महाव्रत हो गए सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब देखते हैं आगे चल के मित्रों, ये जैन धर्म 2 भागों में बंट जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कब बंट जाता है 2 भागों में जैन धर्म? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय 2 भागों में बंट जाता है। एक हो जाता है श्वेतांबर और दूसरा होता है दिगंबर। तो मित्रों, हम बात कर लेते हैं यहाँ थोड़ी सी कि क्यों इसका विभाजन हो जाता है। तो मित्रों, उस समय में मगध में एक भयंकर अकाल पड़ा था, और इतनी बड़ी अकाल पड़ी थी कि लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे थे। ऐसी परिस्थिति में जो ये दिगंबर वाले थे, ये तब तक विभाजन नहीं हुआ था। भद्रबाहु कुछ अपने शिष्यों को लेकर वो दक्षिण भारत चले गए और दक्षिण भारत में जाके धर्म का प्रचार करने लगे। तब तक स्थूलभद्र उत्तर भारत में जैन धर्म को संग्रहित कर उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो जो दक्षिण भारत चले गए वो दिगंबर कहलाए, जो उत्तर भारत में रह गए वो श्वेतांबर कहलाए। तो श्वेतांबर में स्थूलभद्र और दिगंबर में भद्रबाहु धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो यहाँ श्वेतांबर क्यों कहलाया? क्योंकि ये लोग श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। श्वेतांबर मतावलंबी वाले जो थे वो श्वेत वस्त्र का धारण करते थे, इसीलिए ये श्वेतांबर कहलाए। और जो दिगंबर संप्रदाय के थे, दिगंबर मतावलंबी के थे, वो नग्न अवस्था में रहते थे। क्योंकि इनका मानना था, दिगंबर वाले का मानना था कि ये हवा ही हमारा वस्त्र है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैन धर्म के 2 भाग हो गए। तो किसके शासनकाल में 2 भाग हो गए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 2 भाग हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर ये स्थूलभद्र, दिगंबर में भद्रबाहु। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। तो मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लिए थे और इन्होंने दक्षिण और पश्चिम में इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, अर्थात जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से ये सारी बातें आज समाप्त हो गया। आज का क्लास मित्रों यहीं तक। ध्यान रहे, अगले क्लास में हम फिर जैन धर्म से संबंधित एक अलग वीडियो लेके आएंगे कल। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।